श्रृंगी ऋषि की माता कौन थी? कैसे हुआ था श्रृंगी ऋषि का जन्म? श्रृंगी ऋषि के माता को हिरनी बनने का श्राप किसने दिया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। और आज का प्रसंग है कि श्रृंगी ऋषि का जन्म जिस हिरनी के गर्भ से हुआ था, वह हिरनी अपने पूर्व जन्म में कौन थी? किसके श्राप से वह हिरनी बनी थी? तो आइए जानते हैं इस कथा को। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि के जन्म के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए ही यह वीडियो प्रस्तुत है। एक बार मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री सुगंधा ने अपनी माँ से पति की याचना की। तब मेनका ने सोचा मेरी पुत्री तरुण हो गई है, इसलिए उसके इच्छा पूर्ति के लिए उसे पृथ्वी लोक को जाने को कहा और कहा, हे पुत्री, शुभांडक ऋषि के पुत्र विभांडक ऋषि हैं और वह कौशिक वन में रहते हैं। उनके आश्रम के पास एक सरोवर है, तुम उस सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करो। उन्हीं ऋषि के साथ मिलकर तुम विहार करना, परंतु इतना याद रहे कि कोई भी कार्य बलपूर्वक मत करना। यदि तुम्हारे प्रति उन ऋषि का मन न डिगे तो फिर आकर मुझसे कहना। बंधुओं, इस प्रकार मेनका ने अपनी पुत्री सुगंधा को समझा बुझाकर महर्षि विभांडक के आश्रम पर भेज दिया। सुगंधा भी उसी सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय महर्षि विभांडक भी स्नान करने के लिए सरोवर में आए। उसी सरोवर में सुगंधा नाम की अप्सरा को देखकर महर्षि विभांडक का वीर स्खलित हो गया और वह निस्तेज होकर कुछ देर के लिए झुककर शांत हो गए। यह देखकर सुगंधा भयभीत होकर भाग गई कि कहीं ऋषि विभांडक श्राप न दे दे। उधर महर्षि विभांडक यही सोचकर पवित्र होकर तपस्या करने के लिए बैठ गए और विचलित होने की बात मन में सोचने लगे। उसके बाद एक हिरनी पानी पीने के लिए उसी स्थान पर आई और वह जल पीने लगी। उस जल में ऋषि का तेज उतरा रहा था, जिसे जल के साथ वह हिरनी पी गई। उसी कारण से वह हिरनी गर्भवती हो गई। बंधुओं, अब सवाल यह है कि वह हिरनी तो पशु थी, फिर एक पुरुष के अंश से जन्मदायिनी कैसे बन गई? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह हिरनी एक अप्सरा थी। वह सुशीला नाम की अप्सरा की पुत्री थी। अनंग नाम के गंधर्व की कन्या थी। उसके पिता का नाम था अनंग गंधर्व। एक दिन वह बालिकाओं के साथ खेल रही थी। उसी समय वह मात्र 7 वर्ष की थी। उस दिन उसने एक पशु जैसा कार्य किया। ऋषि अष्टावक्र इंद्रलोक आ रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था को देखकर वह अप्सरा मार्ग में लेटी हुई थी। उसकी यह दृष्टता देखकर अष्टावक्र जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको उसका दुष्टता मान लिया, इसलिए उन्होंने उसको श्राप दे दिया। जिसे सुनकर वह बालिका बहुत चिंतित हुई। उस कुमारी ने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा कि मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया था, फिर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? मैं तो यहाँ सिर्फ खेल रही थी। हे महर्षि, आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप क्यों दे दिया? बंधुओं, उस कुमारी की बात को सुनकर ऋषि अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो थोड़े ही दिनों में तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। मेरा श्राप तो मिथ्या ही नहीं हो सकता। 12 वर्ष में तुम अपने स्थान को वापस लौट आओगी। तुम जाकर कौशिक वन में सरयू नदी के तट पर रहो, जहाँ विभांडक मुनि का आश्रम है। तुम हिरणी के रूप में यहाँ पर रहोगी और यह 11 वर्ष में नवयुवा हो जाओगी। दोस्तों, महर्षि अष्टावक्र के वचन को सुनकर वह अप्सरा कन्या हिरणी बनकर ऋषि विभांडक के आश्रम के समीप रहने लगी। एक दिन जब वह जल पीने के लिए आई तो ऋषि के तेज को भी जल के साथ पी गई। इस कारण उस हिरनी ने गर्भ धारण कर लिया और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसकी पूरी आकृति मनुष्य की थी। उसके मस्तक पर 2 सींग थे। बच्चे को जन्म देकर वह हिरनी अप्सरा बनकर गंधर्व लोक को चली गई। उस बालक को वन में विभांडक मुनि ने देखा तो मुनि ने ही उस बालक का पालन पोषण किया। देवताओं ने वरदान दिया कि यह बालक 12 वर्ष में बलवान हो जाएगा, 1 वर्ष में समस्त विद्याएं सीख लेगा
यह बालक तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बनेगा। 15 वर्ष में यही बालक भगवान विष्णु को जन्म ग्रहण कराएगा। चंद्रमा ने कहा कि यह बालक मेरे समान सुंदर होगा। सूर्य ने कहा यह बालक मेरे तेज से अनुग्रहित होगा। दोस्तों, सुरभि गाय ने उस बालक का पालन किया। वही बालक ऋषि श्रृंग के नाम से विख्यात हुआ। इसी बालक ने श्रृंगार शास्त्र की रचना की थी, जिन्हें श्रृंगी ऋषि भी कहा जाता है। दोस्तों, राजा रोमपाद के राज्य में कई वर्षों से जल नहीं बरसा था। जो श्रृंगी ऋषि के आगमन से उनके राज्य में जल की बरसात हुई। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया था। कहते हैं यही शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी, जिनसे राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था। इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ की पुत्रेष्ठी यज्ञ भी करवाया था, जिससे महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में बनकर आए थे। और बाद में उन्हीं श्री राम ने रावण जैसे महान पापी का भी वध किया था। बंधुओं, इस प्रकार मैंने आपको महर्षि श्रृंगी के बारे में उनके जन्म का वृतांत सुनाया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आपको ऐसे ही ज्ञान से भरा कथा सुनने की इच्छा है या रुचि है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर दबाकर ऑल वाले नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। जय श्री राम बंधुओं। किसी भी त्रुटि के लिए आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए उस पार ब्रह्म परमेश्वर को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।